पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम दोनों 24-24 रन पर नॉट आउट रहे। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान 8 साल बाद पहली मरतबा वतन से बाहर कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया। फतह में अहम तरीन किरदार अब्दुल्ला शफीक की 160 रन नॉट आउट के इनिंग्स ने अदा किया। बाबर आजम पहली इनिंग्स में 88 रन बनाकर बदकिस्मती से रन आउट हो गए। वेस्ट इंडियन टीम पाकिस्तान के स्पिन अटैक का सामना न कर सकी। साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल करके वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। अली उस्मान ने दोनों इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़रा का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलतें बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से ईरान के वज़ीर सनअत कानूनी तिजारत की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान आज़ाद तिजारती माहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बॉर्डर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतजाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम करेंगे। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। मुश्तरका इलामी की तैयारियाँ जारी। कहा मुआहदा ऐसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फ़रीक इसमें मदाखलत न करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने हम मनसबों के साथ राबतों में हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ मस्कत और तेहरान के दरमियान हो रहे हैं। अमरीका को कोई ताल्लुक नहीं। अगर अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बावजूद आबना हुर्मुज़ फ़ौरी तौर पर नहीं खोली जाएगी। आबना हुर्मुज़ में ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज़ के आर्जी इंतजाम पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा मुआहदे के तहत खलीजी मुल्कों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता अख्तियार करेंगे। हुर्मुज़ से बहरा अरब जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी पानियों से सफ़र करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। फ़रीक़ैन 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने पर काम करेंगे। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान ओमान मुज़ाकरात में अब सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए हैं। अगर किसी बैरूनी अंसर ने मज़मूम मदाखलत न की तो मुआहदा आज या फिर कल किसी भी वक्त हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पासदाराना इनकलाब से वाबस्ता 3 इदारों से पाबंदियाँ भी उठा ली हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का कलअदम तहरीक तालिबान BLA अलकायदा और दाइश से मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क के खात्मे पर बातचीत की। मुश्तरका इलामी में कहा कि दोनों ममालिक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद मौसर बनाते हुए खित्ते में देरपाम इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी ने की। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मकासद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया।
फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। इसराइलियों की दरअंदाजी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़, मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैली और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत, हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से इनके रह सहे हकूक़ भी छीन लिए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मकाम की क़यादत में दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक रैली। लाहौर के अलहमरा हॉल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की शिरकत। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। CD हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में इमरजेंसी 1122 का बाकायदा सेटअप न होने पर इजहार बरहमी। कहा कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर फ़ाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। इजलास में CDA के मुस्तकिल रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त और आइंदा मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वफ़द की मुलाकात में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोजेक्ट्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के दौरान बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेशगी दूर करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अहम अवामी मनसूबा है जिसकी बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर रब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल तायो और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर DC ने फैसला कर दिया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने है।